हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक अकाउंटिंग क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए अभी। तो 2 क्वेश्चन हम लेके आए हैं तुम्हारे लिए। इन क्वेश्चंस को करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक उठाना, टीएस हो चाहे गोयल हो तुम्हारे पास, उसे उठाना और उससे क्वेश्चन करना। तुमसे बड़े आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। 2 वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डालेंगे और बहुत सारी ट्रांजेक्शन कवर कर लेंगे। लास्ट वीडियोस हो सकता है तुमने देख ली हो, नहीं देखी होगी तो उन्हें देख लो पहले, उसके बाद इन क्वेश्चन को करोगे तो एक अलग मज़ा आएगा। देखो, रामलाल स्टार्टेड बिजनेस विथ फॉलोइंग एसेट्स, कैश, बैंक, स्टॉक, बहुत सारी एसेट लगा के उसने बिजनेस स्टार्ट किया। और यहाँ पर उसके पास एक क्रेडिटर भी है, मोहन। क्रेडिटर मतलब जिसे देने हैं, और एक सोहन डेटर भी है, यानी कि जिससे लेने हैं, तो वो हमारे लिए एसेट है। लिख दो यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस प्रैक्टिस करना है तो ये साथ में लिखा करो, ठीक है, वरना पेपर में प्रॉब्लम होती है, पेपर फिर लेंदी लगता है तुम्हें। विद एसेट्स, विद सन्ड्री एसेट्स लिख दो। चलो, सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, 4 एसेट हैं। थोड़ा तरीके से लिखोगे तभी कर पाओगे। कैश, बैंक, फर्नीचर और क्या है, कैश, बैंक, स्टॉक। बहुत सारी एसेट्स हैं, हो सकता है जगह कम ना पड़ जाए। चलो हम इसे थोड़ा और यहाँ खिसका लेंगे। स्टॉक है और एक सोन, इसके पार्ट डेटर भी है। अब देखो, इसने हमें बताया नहीं कैपिटल कितनी है। कैश कितना है, 2 लाख। 2 लाख प्लस बैंक 5 लाख। ये तो जरा गलती कर दी, अमाउंट ज़्यादा ही बड़े ले लिए। स्टॉक 60,000। चलो कोशिश करेंगे इसे करने की। फर्नीचर 1 लाख। मोहन क्रेडिटर है, क्रेडिटर तो यहाँ आएगा लाइबिलिटी में। मोहन कितने का क्रेडिटर है, देखो 20,000 का। सोहन डेटर है 50,000 का। इनके साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखो, दोनों साइड इक्वल नहीं है। दोनों साइड इक्वल अगर नहीं है तो कैसे करेंगे बैलेंसिंग फिगर कैपिटल, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो कैपिटल ही होगी बाकी फिगर, है ना। ऐड करो ने 2 लाख और 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10,000, 9,10,000 माइनस 20,000, 890 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी तुम्हारी कैपिटल। इक्वल का साइन अब एक ही लाइन में आना चाहिए। ट्रांजेक्शन नंबर 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, बुक का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। आधी गुड्स, आधी नहीं, 1/3 गुड्स बेच दी। 1/3 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट प्रॉफिट। 1/3 ऑफ द गुड्स sold at a profit of 20%। लो जी, 1/3 गुड्स होंगी कितनी, स्टॉक हमारे पास 60,000 का है ना, वर्किंग में करोगे इसका 1/3 कितना होगा, 20,000। अब 20,000 के 20% प्रॉफिट में उन गुड्स को हमने बेच दिया। दिखा हुआ है ना, देख लो। 20,000 का 10% होता है 2,000, तो 20% कितना होगा, 4,000। 4,000 के प्रॉफिट में बेच दिया। 24,000 में कुछ नहीं लिखा कि किसे बेचा है, तो इसका मतलब ये कैश सेल है। कैसे करेंगे सोचो पहले। देखो जी, 20,000 गुड्स बेची तो 20,000 का स्टॉक कम हो गया। लो जी, एक लाइन में आना चाहिए सब कुछ, वरना क्वेश्चन एंड में बहुत गंदा नजर आने लगता है। 20,000 गुड्स 24 में बेची तो 24,000 तुम्हारे पास कैसे आ गया, और तुम्हें 4,000 का प्रॉफिट हुआ। तुम्हें क्या बताया था, सारे प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होते हैं, सारे लॉस या एक्सपेंसेस कैपिटल में से लेस होते हैं, तो लॉस है, प्रॉफिट है। 4,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड। अब एक सुंदर सी लाइन खींचो और इसे करो बैलेंस। 2 लाख
24,000 प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 40,000। देख रहे हो ना, प्लस के साइन एकदम लाइन में आए हैं। ये बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग इक्वेशन करते समय। बच्चे क्या करते हैं, रजिस्टर को टेढ़ा करके बड़ी जगह मिल जाती है करते हैं, फिर वो भी सही नहीं है। तुम अगर चाहिए स्पेस का सही यूज़ करो तो कर सकते हो। 894 प्लस 20,000, ठीक है, ये इसकी वर्किंग थी। अगली ट्रांजेक्शन पढ़ो जरा। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 बॉट फॉर कैश एंड 60,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। मोहन कौन है? ये क्रेडिटर है ना। इसी के साथ एक ट्रांजेक्शन हमने और कर ली। गुड्स ऑफ 50,000 बॉट फॉर कैश। टोटल गुड्स कितनी खरीदी? 50,000 की गुड्स खरीदी है कैश और 60,000 की गुड्स खरीदी है उधार। तो टोटल 1,10,000 की गुड्स खरीद ली ना। बॉट गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ टोटल करते हैं वहाँ लिख दोगे न्यू इक्वेशन। बॉट गुड्स कैश क्रेडिट। कैश कितनी खरीदी देख लो, ट्रांजेक्शन को पढ़ो, 50,000 की और क्रेडिट 60,000 की। तो टोटल गुड्स कितनी खरीदी? 110 की, है ना। तो स्टॉक बढ़ जाएगा 110 से, बढ़ा दो, लो जी बढ़ गया। इससे आगे नहीं जाना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ तुम्हें। 50,000 की गुड्स खरीदी है फॉर कैश, तो 50,000 कैश कम हो जाएगा, है ना। तो कम कर दो कैश को, माइनस 50,000। 60,000 तुमने गुड्स परचेज किया उधार ऑन क्रेडिट। अगर गुड्स खरीदते उधार तो क्या होता है, क्रेडिटर बढ़ जाते हैं। और जिससे खरीदा उसका नाम भी दे रखा है मोहन, तो मोहन पहले 20,000 का क्रेडिटर था, अब 60,000 का क्रेडिटर और बन गया। तो टोटल हमने मोहन को देने हैं 80,000। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ तुम्हें पता चले। 224 में से लेस किया 174, तुम्हें पता चलना चाहिए कितनी जल्दी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। 10 मिनट लगने चाहिए हर क्वेश्चन में। 1,10,000 प्लस 40,000 50 प्लस 50। ये क्वेश्चनों का टेस्ट होगा तुम्हारा। 60 प्लस 20 80,000 की क्रेडिटर बन गए। ओके जी, यहाँ लिख दोगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, लो जी अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सोल्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 30,000 की गुड्स बेच दी 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब इसमें 30,000 की गुड्स और कम हो जाएंगी। 30,000 की गुड्स तुमने बेची एट 10% प्रॉफिट। 10% कितना होगा इसका, 0 हटा दो, 3,000, तो 33,000 में तुमने बेच दी 30,000 की गुड्स। कुछ दे रखा है उधार बेचा या कैश सेल किया, कुछ नहीं देखा, तो कैश सेल मानेंगे। गुड्स कॉस्टिंग 30,000 सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। 33,000 में तुमने गुड्स बेची, तो 33,000 तुम्हारे पास कैश आ गया। 33,000 देख रहे हो ना लाइन में, बार बार बोल रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। 30,000 की चीज़ हमने 33 में बेची, 33,000 कैश तुम्हारे पास आ गया। दूसरी तरफ 30,000 की गुड्स गई, स्टॉक 30,000 कम हो जाएगा, है ना। और तुम्हें 3,000 का प्रॉफिट हुआ, सारे प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होते हैं। प्रॉफिट में बेचा ना, लो जी कैपिटल में ऐड कर दिया। टोटल 174 प्लस 33 170 32,07,000 5 लाख। बैंक से तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही।
1,00,000, एक 50 में से 30 गए, एक 20 और 50,000। 894 प्लस 3 897। कई बार बच्चे पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा एसेट्स के लिए कितनी जगह छोड़नी है, लाइबिलिटीज़ के लिए कितनी जगह छोड़नी है। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, एक दो क्वेश्चन गलत करोगे, फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कितनी जगह छोड़नी होती है, ठीक है ना। इसीलिए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिस का मैटर है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट 20% लॉस टू सोहन। लो जी, पहली बात तो तुमने लॉस में बेची चीज़, और वो भी उधार। सोहन को बेची ना, तो सोहन को एक डेटर था। जब भी किसी का नाम आ जाए यानी कि वो ट्रांजेक्शन उधार है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट 20% लॉस। 10,000 गुड्स, 20% लॉस। 10,000 का 20% कितना होता है? 10,000 का 20% होता है 2,000। 2,000 के लॉस में बेची, यानी कि 8,000 बेची टू सोहन। पहली चीज़, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 sold at 20% लॉस। तो तुमने बेची है 8,000 में, तो 8,000 क्या तुम्हारा कैश बढ़ जाएगा? नहीं, ये गुड्स तुमने बेची है ऑन क्रेडिट। पता कैसे चला? क्योंकि नाम दे रखा है सोहन, है ना। तो 2,000 पे लॉस में तुमने बेचा है, 8,000 में बेची, तो 8,000 का डेटर बढ़ गए। सोहन एक नया डेटर बन गया हमारा, 8,000 से इंक्रीज़ हो गया। पहले सोहन 50,000 का डेटर था, उसने हमें 50,000 देने थे, अब उसने हमें देने हैं 58,000, क्योंकि वो 8,000 का और गुड्स परचेज कर लेता है हमसे ऑन क्रेडिट, ठीक है। दूसरी तरफ इस सामान को बेचने में 2,000 का लॉस हुआ है, तो वो लॉस कैपिटल में से कम होगा। बताया हुआ पहले ही, सारे लॉस और एक्सपेंसेस कैपिटल में से कम होते हैं। गुड्स कितने की गई? 10,000 की, जो उसकी कॉस्ट पे रखिए, लेस कर दो गुड्स में से 10,000। तो जब भी गुड्स प्रॉफिट में बेचेंगे या लॉस में बेचेंगे, तो यहाँ पर 3 जगहों पर इफेक्ट आएगा। 2,07,000, 5 लाख, 1 लाख। देख रहे हो क्या किया मैंने? एक ज़ीरो की जगह बचा ली, प्लस 120 में से 10 गए, 110, प्लस 50 प्लस 8 58। देख रहे हो ना, जगह बचा के थोड़ा सा उसे वो करके दबा के लिखा हमने। 895 प्लस 80,000। लो जी, अगला देखते हैं क्या है अगली ट्रांजेक्शन। सैलरी इस पे 20,000। इन दो ट्रांजेक्शन को एक साथ कर लेंगे। चलो, सैलरी 2,000 20,000 रुपये दी तुमने, $20,000। तो कोई भी एक्सपेंस पे करते हो कैपिटल में से लेस होगा, बताया हुआ तुम्हें। सैलरी पे करते हो तो कैश भी तो कम होता है तुम्हारा। चलो अगली ट्रांजेक्शन भी यही कर लेते हैं, फिर बैलेंस कर लेंगे एक साथ। रेंट पे 10,000 एंड 5,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वाली स्टेटमेंट बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती है। आउटस्टैंडिंग आ जाए, एक्रूड आ जाए, तो बच्चे एकदम से हिल जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार कर लोगे, 2-4 बार आ जाएंगे ट्रांजेक्शन। इसी क्वेश्चन को 4 बार कर लेना, बहुत कुछ है इस क्वेश्चन के अंदर। 10,000 रुपये तुमने रेंट पे किया और 5,000 नहीं पे किया, तो तुम्हारा खर्चा कितना है? क्या तुम्हारा खर्चा उतना ही है जितना तुमने पे किया? नहीं, तुम्हारा खर्चा है 10,000 प्लस 5,000, 15,000। जैसे तुम्हारे ड्राइवर की सैलरी है 10,000, तुमने दिए 8,000, तो 2,000 भी तो दोगे ना कभी, तो खर्चा तो पूरा 10 ही है ना। तो एक्रूवल प्रिंसिपल यही तो बताता है तुम्हें कि एक्सपेंसेस पेमेंट के बेस पे नहीं, जबकि टोटल एग्रीगेट अमाउंट जितना एक्सपेंस पैदा हुआ है उसे एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारा रेंट 10 प्लस 5 15,000 का खर्चा है, जिसमें तुमने 10 पे कर दिया है। वो तो कैश में से कम होगा, जो पे नहीं किया वो एक लाइबिलिटी बन जाएगी। कैसे? रेंट पे 10,000
एंड 5000 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। तो टोटल एक्सपेंस तुम्हारा कितना है 15, तो 15 एक्सपेंस की तरह कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। 15 एक्सपेंस में से लेस हो जाएगा, लेकिन तुमने पे तो 10 ही किया, 10,000 कैश गया। जो नहीं पे किया 5,000 उतने की एक लाइबिलिटी बन गई, आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस 5,000। चलो बैलेंस कर लेते हैं। 2,07,000 में से 30,000 गया, 177,000 प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 110 प्लस 58। तुम्हें देखते रहना चाहिए हर बार टोटल करने के बाद कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। 895 में से तुम्हें 35 लेस करना है, 860, 8 लाख नहीं 80,000 और 5,000। ठीक है, यहाँ लिख लोगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या है? न्यू इक्वेशन, चलो ये आओ अगली में। हाफ ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वर सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच वर ऑन क्रेडिट टू रोशन। रोशन को हमने उधार बेच दिया सामान इस बार। ठीक, तो देखो भाई आधी गुड्स, हाफ ऑफ द रिमेनिंग गुड्स हैं कितनी? स्टॉक कितने का है? 1/10। 1/10 का आधा कितना होता है? 55,000 की गुड्स बेच दी एट 30% प्रॉफिट। तो देखो 10% कितना? 5,500 है ना। तो 55,000 का प्रॉफिट 30% 16,500 के प्रॉफिट में बेच दी। तो वो गुड्स तुमने कितने बेची? 71,500, जिसमें से आधी 71,500 का हाफ कितना होता है? 35,750 कैश सेल करी और इतना ही 35,750 क्रेडिट सेल कर दी। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा इसको? हाफ ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट प्रॉफिट, कोई नहीं पढ़ता इसको। लो जी, है नहीं चीज जो तुमने कैश सेल करी है 35,750, उतना कैश बढ़ जाएगा 35,750। 35,750 तुमने उधार बेचा है। किसको बेचा है उधार? रोशन को। तो रोशन एक डेटर बन जाएगा, नया डेटर 35,750। गुड्स कितनी गई? गुड्स 55 की गई, 110 की थी, उसमें से आधी बेच दी थी। 55 की गुड्स गई, तो स्टॉक में से कम कर दो 55, और तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ? 30%। ये रहा, ये है एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। 16,500 का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में ऐड। एक बार और समझा देता हूँ तुम्हें मैं। यहाँ पे थे ना, इसकी आधी गुड्स बेच दिया 30% प्रॉफिट, तो इसकी आधी गुड्स निकालो। 110 का आधा 55 की गुड्स बेच दी, 55 के 30% प्रॉफिट में 16,500 के प्रॉफिट में बेच दी, तो तुमने 71,500 में बेच दी। इसको ऐड किया, लेकिन इसमें से आधी तो कैश बेची, तो उतना कैश बढ़ गया। आधी उधार बेची। अगर उधार खरीदते हो तो क्रेडिटर बढ़ते हैं, उधार बेचते हो तो डेटर बढ़ते हैं। डेटर बढ़ गए, रोशन एक नया डेटर आ गया। गुड्स गई 55,000 की, तो गुड्स में से लेस कर दिया और हमें 16,500 का प्रॉफिट हुआ
प्रॉफिट में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। 170 30 2,12,750। आधा काम तो 12,750 आधा काम तो तुम्हारा इसी से इजी हो जाता है अगर तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, जो कि आज बच्चों की नहीं है। कैलकुलेशन पे काम करो। कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होती है? एक ही क्वेश्चन को बार बार करने से कैलकुलेशन तुम्हारी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि एक लिमिटेड नंबर है। वैसे तो बोला था इन्फिनिटी है, लेकिन जब तुम कैलकुलेशन करने बैठोगे वही नंबर फिर दोबारा वापस आने लगेंगे। 860 870 6 500 80। लो जी, अब इस वर्किंग की हमें ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ लो। गुड्स कॉस्टिंग 3000 डैमेज बाय फायर। गुड्स ऑफ 3000 बताइए। 3000 की गुड्स डैमेज हो गई, फायर में जल के खाक हो गई 3000 की गुड्स, तो क्या होगा? गुड्स गई ना, गुड्स कम हो गई तुम्हारी। गुड्स कम हो गई तो गुड्स को कम कर दो। और 3000 की गुड्स जब डैमेज होती हैं तो तुम्हें 3000 का लॉस भी तो हो जाता है, तो वो लॉस कैपिटल में से कम होगा। एक तो गुड्स कम हो गई तुम्हारी 3000 की, और 3000 का ही तुम्हें लॉस हो गया। सारे लॉस कैपिटल में से लेस होंगे। 212,750 अब तुम फ्रीली लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा ख़त्म हो चुका है। $873,500 लग नहीं रहा था इतने स्पेस में होगा, है ना, लेकिन बड़े आराम से हो गया। लो जी, इसका ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से तुमने इस क्वेश्चन को किया। एक क्वेश्चन तुम्हें और दिया गया है, नीचे देख रहे हो तुम, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसे नेक्स्ट क्लास में तुम्हें सॉल्व करके दिखाया जाएगा, तब तक तुम इसे करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्लास में इसे सॉल्व किया जाएगा और तुम्हें एक क्वेश्चन और करवाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही टेढ़ा क्वेश्चन, जिससे तुम्हें चैप्टर के क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी आसानी रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।